एवरीवन वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हियर। सो गाइस, लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि जो अविका, राधिका और अंशिका ये सब लोग वेकेशन पे गए थे 2-3 दिन के लिए फार्म हाउस पे। तो जिस कज़न का राधिका के फार्म हाउस था वो कज़न भी आ गया था वहाँ पे एंड उसके कुछ फ्रेंड्स भी आ गए थे। जब ये लोग आए तो राधिका को थोड़ा गुस्सा आया, बिकॉज पहले तो वो गुस्सा थी अंशिका, प्रिया एंड रूही पे। ये तीनों क्या कर रहे थे इनकी वेकेशन पे ही, इनका क्वालिटी टाइम था। देन अब भाई आ गया है तो और गुस्सा बढ़ गया है। और जैसे ही राधिका ने इंट्रोड्यूस करवाया अविका को सबके सामने एज ए उसकी वाइफ या हस्बैंड बोल सकते हैं, सब शॉक थे। प्रिया भी शॉक थी बिकॉज उसे भी नहीं पता था सारी बातें, किसी को नहीं पता था अभी। और जो राधिका का कज़न ब्रदर, वो भी शॉक था। बोल सकते हैं वो अपनी बहन को लेकर थोड़ा सा प्रोटेक्टिव था। पता चले तो भाई शॉक होना तो बनता है, बट अभी उसकी बातें हमने की नहीं थी। एंड इधर जो प्रिया थी और अविका थे, इन लोगों ने आपस में कुछ बातें की थी। प्रिया ने उसको मतलब समझाया भी था कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स को पता चल गया तो तुम्हें पता है ना क्या हो सकता है तुम्हारे साथ। एंड तुम्हारे पेरेंट्स और उसके पेरेंट्स, तुम्हें पता है उनके बारे में भी। जो प्रिया अविका है वो उसको समझाती है कि अभी वो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहती, अभी वो इंजॉय करना चाहती है। धीरे धीरे अभी उसे राधिका के लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही है, तो उस प्रोसेस को एंजॉय करना चाहती है, राधिका के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। इन सब चीज़ों की टेंशन बाद में ले लेगी वो, और चिल रहने के लिए कहती है। और वापस ये लोग जहाँ मतलब ये बैठे हुए थे वहाँ चले जाते हैं, बिकॉज ये लोग साइड में आए थे बातें करने के लिए अपनी कुछ। आगे एक स्टोरी कंटिन्यू करते हैं गाइस, ओके। जो अविका एंड प्रिया थे, ये लोग साइड में गए थे बातें करने के लिए। वापस ये लोग गए जहाँ राधिका और अंशिका, रूही और उसके कज़न्स ब्रदर्स जैसे बैठे हुए थे, वहाँ गए। अविका वहाँ गई तो उसके शरीर से एज यू नो वो फ्राइड का बोलते हैं, चिकन या फिर कुछ भी फिश विश ये लोग फ्राई वाई कर रहे थे डिनर करने के लिए अपना। तो अविका ने किया था सारा काम, तो उसको पसीना पसीना हो गया था। तो अविका फ्रेश होने के लिए रूम में चली गई थी और उसके पीछे पीछे राधिका भी गई थी। भाई जाना बनता है। तो जो राधिका गई थी उसके पीछे पीछे रूम में, अविका अभी इस टाइम वॉशरूम में थी एंड राधिका रूम में बैठी हुई थी, अविका का वेट कर रही थी। जैसे अविका रूम से बाहर आती है, देखती है राधिका बैठी, एक पल के लिए शॉक, बिकॉज यार सडनली कहाँ से आ गई। एंड सेकेंड उसको अपने आप को कंपोज कर लेती कि उसको पता, आदत हो गई अब राधिका का ऐसे सरप्राइजेस देने की। तो जो अविका है वो कहती है, राधिका तुम कब आई? जो राधिका है वो कहती है, अविका मैं ना तुम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, मेरा मन करे मैं तुम्हारा सर फोड़ दूँ या फिर किसी दीवार से ले जाके तुम्हें टकरा दूँ। और तुम्हें अभी पता क्या करना है, मुझे ना मेरा गुस्सा शांत करवाओ, अदरवाइज़ मैं सच में कर दूँगी। और ये सारी बातें सुन के जो अविका थी, उसका जो टावल था उसे अपने बाल वाल पोंछती है। बोल सकते हैं कि राधिका ने जो उसको धमकी दी थी उसका उतना फ़र्क पड़ा नहीं था उसे, बिकॉज उसे भी पता था कि राधिका सिर्फ उसे धमकी दे सकती है, उसको कभी हर्ट तो करेगी नहीं वो। अपना बाल सुखाती है टावल से और टावल साइड में रखती है और राधिका के पास जाती है और कहती है, अविका सॉरी राधिका। जो राधिका होती है कहती है, क्या? हाँ? जो अविका है वो कहती है, अच्छा बताओ तो सही हुआ क्या है? राधिका है वो कहती है, मैं ना तुम पे बहुत गुस्सा हूँ। और ये बोल के अपना फेस साइड में टर्न कर लेती है। और जो अविका है उसको स्माइल, मतलब होता नहीं है, अच्छा लगता है उसका वो क्यूट सा बिहेवियर गुस्से वाला जो अभी शो कर रही थी राधिका। जो अविका है वो स्माइल करती है और राधिका की फेस अपनी तरफ टर्न करती है और कहती है, और ये गुस्सा किस बात का है, ज़रा मुझे भी बताना। जो राधिका है वो कहती है, गुस्सा नहीं हूँ तो बताओ क्या हुआ। एक तो तुमने फर्स्ट टाइम मुझे कोई सरप्राइज़ दिया और मुझे लगा कि हम लोग का क्वालिटी टाइम होगा, बट तुमने इतने लोगों को क्यों इनवाइट किया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मुझे लगा ये 3 दिन का वेकेशन हम लोगों का होगा और इसी बीच में क्या पता हम अपना हनीमून भी मना लें। और जो अभी क्या है ना वो मन में सोचती है कि यार ये इसके हनीमून पे, हर बात हनीमून पे आगे कहाँ से रुक जाती है। बट कुछ कहती नहीं है और उसको समझाती है कि देखो
हाँ, हम बोल सकते हैं कि ये हमारा हनीमून हो सकता था, बट मुझे लगा क्यों ना हम अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर लें, थोड़ा उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो अच्छा लगेगा। और वैसे भी तुम देखो वो लोग कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं, तुम्हारे लिए करते हैं ना, स्पेशली अंशिका। जब भी तुम कहीं भी जाती हो तो सारा काम वो तुम्हारा हैंडल करती है, या फिर तुम जितना भी उसको वर्कलोड देती हो सारा काम करती है ना तुम्हारा। अच्छा एक बात बताओ, तुमने आज तक अंशिका को प्रॉपर थैंक यू कहा है तुम्हारा इतना काम अच्छे से हैंडल करने के लिए, तुम्हारी हेल्प करने के लिए हर सिचुएशन में? हाँ। और तो और तुमने चलो थैंक यू नहीं बोला, तुमने उसको कुछ ऐसा दिया है जिससे उसे लगे कि स्पेशल फील हो कि हाँ मैंने राधिका के लिए इतना काम किया है तो उसको मेरी कदर है, इसलिए उसने मुझे ये ग्रेटिट्यूड के तौर पे गिफ्ट दिया हो? जो राधिका है वो कहती है मैंने उसको थैंक यू बोला है, बहुत बार बोला है, और ऐसे भी वो सारा काम करती ना तो उसकी इतनी हाई सैलरी देती हूँ मैं उसको, ठीक है। और एक बात बताओ, अभी अंशिका कहाँ से बीच में आ गई? अविका तुम्हें ना मुझे मनाना था, ना कि दूसरों की तारीफ करनी थी और थैंक यू बुलवाना था मुझसे। हाँ। जो अविका है वो कहती अच्छा बाबा सॉरी, बताओ तुम क्या चाहती हो? जो राधिका है वो अपने लिप्स के उधर इशारा करती है एंड अविका पूछती है सो किस चाहिए तुम्हें? हाँ। और जो राधिका है वो कहती है हाँ, एक किस चाहिए तुमसे। और ये बोल के जो अपने आर्म्स थे वो अविका के बोल सकते हैं नेक पे सर्कल करती है, ऐसे नहीं होता, बांध कंधे पे हाथ रख के उसको अपनी तरफ पुल करती है करीब। बट जो अविका थी उसको किस करने के बजाय उसको टाइटली हग करती है, और जो अपना फेस था वो राधिका के नेक के पास रखती है और इनहेल करती है। जो राधिका का फ्रेगरेंस था या बोल सकते हैं परफ्यूम कुछ भी था, उसे इनहेल करती है, टाइटली उसे हग करती है। जो राधिका थी वो कहती है अविका क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? जो अविका है वो कहती है हाँ, तुम्हारी कज़न्स आए हैं ना यहाँ पे। जो राधिका है वो कहती है सो तुम उनसे डरती हो? जो अविका है वो अपना सर ना मिलाती है। राधिका कहती है सो फिर प्रॉब्लम क्या है? हाँ, एक एक बार बोल दो कोई प्रॉब्लम है तो मैं उनको यहाँ से भगा देती हूँ, एक बार बस बोल दो तुम, या फिर तुम ही बता दो क्या करना है, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं वो करूँगी, अगर उनको भगाना है तो भगा दूँगी। जो अविका है वो कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, बट तुम्हें पता ना फिर वो वही जांच पड़ताल करेंगे मेरे बारे में, मुझे धमकी देंगे कि अगर मैंने तुम्हें कभी हर्ट किया तो फिर जान से मार देंगे, ऐसी वाली धमकियाँ देते रहेंगे वो लोग फिर मुझे। अगर मुझे पता रहता ना कि सिंघानिया परिवार की लड़की से शादी करने से लड़की से शादी करने के लिए मुझे सबको पूरी परिवार को इम्प्रेस करने की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो मैं तो तुमसे शादी ही नहीं करती। और ये बात सुनने के बाद ना जो राधिका होती है वो अविका का कान पकड़ती है, पहले उसको हक कर रखा था प्यार से, अब उसका कान पकड़ के ना उसको जो हक था वो ब्रेक करती है और मोड़ने लगते, बोलते नहीं ट्विस्ट करने लगते उसके कान को, और कहती है क्या कहा तुमने, शादी नहीं करनी चाहिए थी? और जो अविका है बेचारी दर्द के मारे कहती है ओ माय गॉड, सॉरी गाइस रिकॉर्डिंग ही बंद हो गई थी यार, पता ही नहीं चला मुझे। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड जो अविका है उसको दर्द होता है और कहती है राधिका छोड़ो प्लीज़, दर्द हो रहा है मुझे, क्या कर रही हो तुम? बट जो राधिका थी वो छोड़ती नहीं और कहती है आगे से कभी तुम्हारी ज़ुबान पे ये बात आई ना तो तुम्हारे ना कान को मैं कटवा के फेंक दूँगी, समझी? और जो अविका है वो कंटिन्यू सॉरी कहती है, सॉरी प्लीज़ छोड़ दो। और जब उसके कान पूरे लाल हो जाते हैं ना तब जाके राधिका छोड़ती है और कहती है, और फिर उसको रियलाइज़ भी होता है कि कुछ ज़्यादा उसने मतलब अग्रेसिव वे में उसके कान मोड़ दिए थे, देन वो भी सॉरी कहती है, सॉरी अविका।
बट कैन यू प्लीज़, मतलब तुम ये जो हमारी शादी को लेके जितनी भी नेगेटिव बातें हैं ये बोलना बंद करोगी? जब से शादी हुई तुमने एक भी अच्छी बात नहीं की हमारी शादी के लिए। जब देखो तब हमारी शादी में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स निकालती रहती हो। और तुमने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि तुम मेरे लिए फीलिंग्स डेवलप करना स्टार्ट कर रहे हो, बट फिर भी शादी को लेकर तुम्हारे दिल में नेगेटिव ख्याल ही है। हाँ, अब जो इधर अभी क्या है वो कहती है अब मैं क्या करूँ, तुमने मुझे कभी चांस ही नहीं दिया, या फिर कोई बोल सकते हैं चॉइस ही नहीं दिया इसके बारे में सोचने का, समझने का। तुमने ही तो प्रेशराइज करके मुझे शादी करवाया था ना ज़बरदस्ती, तो मेरे दिमाग में उतना है नहीं शादी को लेके कुछ। और जो राधिका है ना उसको घूरते हुए देखती है। ऐसा नहीं होता कि सामने वाले ने आंसर किया है बट हमें उस आंसर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, ऐसा वाला। एंड देन अबिका फिर कहती है कि लिसन, मुझे ना शादी से लेके कोई भी नेगेटिव प्रॉब्लम या कुछ भी नहीं है, नेगेटिविटी कुछ नहीं है, बस मुझे फ्यूचर की टेंशन है। बिकॉज इन द फ्यूचर तुम्हें नहीं पता बट मुझे पता है इस शादी को लेके बहुत सी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। जो राधिका है वो कहती है सो प्रॉब्लम क्या है इसमें, और कैसी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। जो अबिका है वो कहती है जैसे कि तुम्हारी पूरी फैमिली को बताना या फिर उनको इम्प्रेस करना कि वो मुझे पसंद करे तुम्हारे लिए। और वैसे भी क्या गारंटी है कि अगर उन लोगों ने मतलब पसंद भी कर लिया तो वो लोग मुझे ज़िंदा छोड़ देंगे या फिर तुम्हारे साथ रहने देंगे। अरे तुम्हें नहीं पता, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं ऐसी। और तुम्हारी पूरी फैमिली को मैं मनाते मनाते मुझे तो लगता है मैं बुज़ुर्ग ना हो जाऊँ कहीं। जो राधिका है वो कहती है रियली, बट मेरी मम्मी तुम्हें पसंद करती है, तुम्हें पता है ना। और जो अबिका है उसकी बोल सकते हैं बात ज़ुबान से फिसल गई थी ये वाली, बट तुम्हारे पापा तो नहीं पसंद करते ना। ये बात सुनने के बाद जो राधिका है वो कहती है क्या, और जो अबिका है वो कहती है नहीं कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे पापा ने कुछ नहीं कहा था। और जो आंसर करती है ना वो थोड़ा ऑकवर्ड वे में करती है, बोल सकते हैं बात छुपाने की कोशिश करती है कि राधिका के डैड ने और उसने उनके बीच में क्या बात हुई थी। बट जो हमारी राधिका थी वो कहाँ मानने वाली थी। वो कहती है अबिका सच सच बताओ मेरे पापा ने क्या कहा था तुमसे। सडनली जो अबिका होती है ना वो जो उनके रूम में विंडो था ना उधर पॉइंट करती है और कहती है राधिका वो देखो क्या है। और जो राधिका है बेचारी भोली भाली टर्न करती है, देखती है, और इतने में जो अबिका है वहाँ से भाग जाती है। और इधर जब राधिका को एहसास हुआ होता है कि इसको ट्रिक किया है अबिका ने, या बोल सकते बुद्धू बनाया है, वो अबिका को गुस्से में बुलाती है अबिका। बट जो अबिका थी वो तो भाई भाग चुकी थी, और वहाँ से भाग के सीधे जाती है जहाँ अंशिका, रूही, प्रिया और उसके राधिका के कज़न ब्रदर्स ये लोग टेबल के पास बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे। और वहाँ का सीन ना कुछ ऐसा था गाइस, जो रूही एंड प्रिया थे इन लोग को बोल सकते हैं स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही थी। राधिका के कज़न्स के जो फ्रेंड्स थे वो लोग दे रहे थे। और जो अंशिका थी ना उसको जेलसी हो रही थी, जेलसी क्या गुस्सा आ रहा था, बिकॉज रूही भाई बहुत ही प्यार से हंस हंस के उसके जो फ्रेंड्स थे उससे बातें कर रही थी। और वो लोग भी भाई रूही तो ऑब्वियसली बातें फेमस है तो सेलिब्रिटी है तो उसको इम्प्रेस करने में लगे हुए थे, जो चीज़ें रूही को चाहिए थी वो ला के दे रहे थे, ये सब हो रहा था। और इधर जो राधिका अंशिका थी वो सारी चीज़ें ना टेबल पे सेट कर रही थी गुस्से में। और प्रिया और रूही तो भाई खूब मस्त अपना हंस रहे हैं, इंजॉय कर रहे थे, जो एक्सप्रेशन ट्रीटमेंट मिल रही थी। और जो अबिका है वो जाती है अंशिका के पास और कहती है कुछ जलने की बू आ रही है यार, पता नहीं क्या, समझ नहीं आ रहा। और जो अंशिका ये बात सुनती है राधिका को ना गुस्से में, अबिका को गुस्से में देखती है
कि बेटा तुम चुप हो जाओ, एक लफ्ज़ भी मत बोलना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ऐसा वाला। बट अभी क्या बोल सकते, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो राधिका को अभी अंशिका को कहती है कि तुम ना टेबल ही सेट करते रह जाना, तुम्हारी बंदी को कोई और सेट करके ले जाएगा, ठीक है। अब वैसे भी देखो प्रिया सिंगल है और रूही भी बोल सकते हैं सिंगल ही है, बिकॉज अभी तुम लोग एक दूसरे के जान रहे हो, गर्लफ्रेंड नहीं हो तो क्या पता कोई और ही सेट कर ले। हाँ, अंशिका कहती है तुम चुप हो जाओ वरना आज मेरे हाथों खून हो जाना तुम्हारा, ओके। बट अभी कहाँ छोड़ने वाली थी ये मौका जो उसको मिला था, फुल मज़े ले रही थी। क्या थी वैसे वो लड़के जो हैं दोनों के साथ देखने में तो गुड लुकिंग ही लग रहे हैं और अमीर भी लग रहे हैं भाई, फेमस भी होंगे ही कहीं ना कहीं। देखो क्या मस्त वो लोग एंजॉय कर रहे हैं ना रूही के साथ। और यहाँ मेरी एक दोस्त बोल सकते हैं जिसके अंदर हिम्मत नहीं है, टेबल्स अरेंज कर रही है, खाना सेट कर रही है और उसकी जो फ्यूचर पार्टनर लव लाइफ पार्टनर वो वहाँ पे और किसी और के साथ ही हंसे जा रही है, मज़े ले जा रही है। और जो अंशिका है वो उसको गुस्से में घूर रही थी और कुछ बोलती नहीं है, बिल्कुल भाई गुस्सा इतना था ना कि अब तुम उसको ट्रिगर ना करो, मार डालेगी वो ऐसे। और अपनी पसंद को किसी और के साथ देखना किसको गुस्सा नहीं आएगा, खून करने का मन करता है। एंड अभी क्या कहता ना भाई मुझे डर नहीं लगता तुम्हारे इस घूरने से, नज़रें दिखाने से, मेरी वाली मुझे 24 घंटे घूरती रहती है, डराती रहती है, मुझे आदत पड़ गई है, ओके। और मेरी वाली सोचती कि मेरी वाली से याद आया, मेरी वाली अभी चल के आ रही रूम से बाहर गुस्से में उसे घूरते हुए, बिकॉज अविका ने उसे ट्रिक किया था, मतलब बेवकूफ़ बना के भागी थी वहाँ से पापा की बात ना बताने वाली। बट अविका कुछ वो नहीं करती, इग्नोर करती और सामने देखती जहाँ प्रिया रूही और उसके जो फ्रेंड्स थे बातें कर रहे थे, एंड देखती है ना कि ये लोग अपना नंबर एक्सचेंज करने वाले थे। और अंशिका की तरफ देखती है जो अभी भी खाली उनको गुस्से में देख ही रही थी, कुछ करती नहीं है। तो अविका डिसाइड करती है कि क्यों ना भाई मैं ही कुछ कर लूँ, और वो चिल्ला के कहती है खाना तैयार है चलो खाते हैं। और उसका चिल्लाना इतना तेज़ था ना कि सब लोग एक पल के लिए वो बोल सकते हैं चौंक जाते हैं कि भाई ऐसा क्या था, ऐसा नहीं होता, चौंक जाते हैं। और वो लोग वहाँ से वापस आते हैं टेबल एरिया पे, और जो रूही है ना वो प्रिया को अंशिका को स्माइल पास करती है। और जो अंशिका है धीरे से कहती है अविका के कान में थैंक यू भाई, अच्छा काम किया तुमने लाइफ में पहली बार। और जो अविका है वो कुछ नहीं कहती, वो मन में कहती बेटा करवाऊँगी, मैं भी करवाऊँगी, तुम बस देखते जाओ अभी आगे आगे। थोड़ी देर बाद इनका लंच शेयरिंग डिनर हो जाता है, डिनर कंप्लीट। और डिनर होने के बाद जो अविका थी ना बोल सकते हैं वहाँ से सबसे छुपते छुपाते अपने रूम में चली जाती है। अपने रूम में नहीं, मतलब राधिका और उसका रूम था, कपल्स रूम बोल सकते हैं। और इसका ऐसे करने का एक और रीज़न जो अविका का कज़न ब्रदर था उससे छुपना था, बिकॉज उसे पता था अगर वो अविका के सामने पड़ी ना कहीं तो ज़बरदस्ती उससे जांच पड़ताल करवाएगा, कुछ ना कुछ निकलवाने की कोशिश करवाएगा अविका से। अपने रूम में जाती है अविका और जो बेड था ना उस पर लेट जाती है, लाइट्स ऑफ करती है, बेड पे लेटती है और सोई नहीं थी, वो सोच रही थी। एक बोल सकते हैं अपने फ्यूचर को लेके उसको टेंशन थी कि अगर सबको पता चल गया अविका की रियल आइडेंटिटी क्या है तो पता नहीं ये लोग उसके साथ क्या करें, या फिर उसका लोगों का रिएक्शन क्या रहेगा। और अविका को पता था बचपन से उसके मम्मी पापा ने उसे सेफली रखा था किसी जगह पे, तो ऑब्वियसली बात है अविका की लाइफ डेंजर में थी। और अगर लोगों को कहीं ना गलती से भी पता चल गया कि अविका की रियल आइडेंटिटी, तो ऑब्वियसली बात है खतरा बढ़ जाएगा। और जो भी अभी अविका की लाइफ में अटैच है उसके लिए भी खतरा बढ़ जाएगा, खासकर राधिका के लिए, और वो बिल्कुल नहीं चाहती थी।
एंड जो राधिका है वो अपने 1 साल की टाइम लेके आई थी ना, तो अभी उसके पास बोल सकते हैं 290 दिन, 290 डेज अभी उसके पास बचे हुए थे। और सोचती है कि वो 290 दिनों में कैसे राधिका को फील करवाए कि उससे प्यार करती है, और कैसे इन दिनों, इन जो बाकी बचे हुए दिनों में उसकी सेफ्टी करेगी। और उसे ना कहीं ना गिल्ट फील होता है या दुख फील होता है, बिकॉज वो सब कुछ छुपा रही है राधिका से। और इतने में ना उसके पता नहीं चलता बट आंखों से ना आंसू गिरता है, बिकॉज उसे दुख था अपनी लाइफ को लेके और राधिका से झूठ बोलने को लेके। सडनली जो अविका है ना, उसको रियलाइज़ होता है कि कोई इसके बगल में है। जो राधिका थी वो कोई और नहीं था। राधिका उससे कहती है, अविका तुम रो रही हो क्या? जो अविका है वो कहती है, नहीं नहीं, वो थोड़ा सा जुकाम हो गया मुझे शायद। जो राधिका है वो कहती है, तुम्हें पता है ना हम लोग की शादी हो गई है, सो हमें एक दूसरे के साथ सोना चाहिए, एक दूसरे को हक करके। इतनी बात सुनने के बाद जो अविका है ना, राधिका की तरफ टर्न होती है और इसको ना हक करती है। और जो अपना फेस था बोल सकते हैं थोड़ा सा नीचे करती है, मतलब नीचे होती है, और अविका के चेस्ट पे अपना सर रखती है और उसे टाइटली हक करती है। एंड जो राधिका है उसका सर सहलाती है, बाल बोल सकते हैं सहलाती है, और उसके माथे पे किस करती है। और जो राधिका वो कहती है, मुझे पता है तुम्हें किसी बात को लेकर टेंशन है या कोई प्रॉब्लम है, तुम ना मुझे कुछ भी बता सकती है अविका, कुछ भी, और जब भी मन करे तब भी बता देना, मैं तुम्हें प्रश्न नहीं कर रही हूँ। और जब भी तुम बताओगी ना मैं तुम्हें उतनी ही शिद्दत से उतने ही प्यार से सुनूंगी, ओके, वो भी बिना किसी जज किए। ये सुनने के बाद जो राधिका अविका है वो कहती है, मुझे ना डर लग रहा है। राधिका बोलती है, डर किस चीज़ का? अविका धीरे से कहती है, फ्यूचर का। राधिका ना उसको और टाइटली हक करती है और कहती है, फ्यूचर को लेकर डरने की कोई ज़रूरत नहीं, और तब तक बिल्कुल मत डरना जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, बिकॉज तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन हमेशा करूँगी। सिचुएशन कुछ भी हो मैं तुम्हें हमेशा हर चीज़ से बचाऊंगी, और तुम्हें बेहद शिद्दत से भी ज़्यादा प्यार करूँगी। और जो अविका है ना वो कुछ नहीं बोलती है, बस उसको टाइटली हग करती है और गुड नाइट, गुड नाइट राधिका बोल के सोने के लिए चली जाती है। और जो राधिका है वो अविका को गुड नाइट बोलती है और उसके सर पे 3-4 बार बोल सकते किसेस करती है और कहती है, गुड नाइट। और तुम्हारी राधिका हर बुरे सपने में या हर बुरी चीज़ में तुम्हारे साथ रहेगी, ठीक है? और इतना बोल के सो जाते हैं लोग। नेक्स्ट मॉर्निंग सीन सुबह होती है। जो राधिका है उसकी नींद खुलती है, और जैसे उसकी नींद खुलती है ना उसको रियलाइज़ होता है कि अविका बेड पे नहीं है। सो वो उठती है, इधर उधर देखती है, अविका दिखती नहीं है, तो विंडो की तरफ बढ़ के देखती है शायद बाहर हो अविका, एंड अविका बाहर थी। और वो और अंशिका बोल सकते हैं पानी में खेल रहे थे, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे थे, एक दूसरे को पानी में गिरा रहे थे। और उसे देख के ना जो राधिका थी बहुत ही हैप्पी होती है, हैप्पी मतलब उस पर फेस पे स्माइल आती है, बिकॉज रात को राधिका टेंशन में थी, बट अभी उसको देख के जैसे लग ही नहीं रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, एकदम मस्त बेफिक्र होकर एंजॉय करे। और अगर किसी को पसंद करते हैं हम, तो अगर वो खुश रहेगा तो ऑब्वियसली बात है हम भी खुश रहेंगे। तो राधिका खुश होती है थोड़ा, और जो उनका रूम था वहाँ से बाहर जाती है, जहाँ पे अविका थी वहाँ से जा रही होती,
सडनली पीछे से उसको कोई आवाज़ देता है कि राधिका, मतलब सीरियस वे में, इतना नहीं कि राधिका, कोई मेल बोल सकते हैं, आवाज़ देता है राधिका, और जो राधिका है टर्न करती है। एंड गाइस, आज की स्टोरी ना बस यहीं तक, कल पता चलेगा कि वो इंसान कौन था। ओके, बाय, टेक केयर।